अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारे पास ईरान के बारे में था, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक अफगानिस्तान, जो हमारे पास पाकिस्तान का नेबर कंट्री है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो अफगानिस्तान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 71। टुडे वी विल डिस्कस द अफगानिस्तान. Afghanistan is the neighbor country of Pakistan. Afghanistan is mountainous country, यानी ये एक पहाड़ी मुल्क है. It has cool winters and summer season is hot and dry. यानी हमारे पास जो यहाँ पे सर्दियाँ होती है तो वो काफ़ी ठंडी होती है. ठीक है, और हमारे पास जो समर होता है वो काफ़ी गर्म और ड्राई खुश्क होता है. The population of Afghanistan is made of mixed groups such as पश्तून भी है, उज़्बेक्स भी है, ताजिक्स भी है. यानी यहाँ पे population means आबादी, डिफरेंट लोग जो है यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, come to the next पैरा. ठीक है, हमारे पास जो है because of its central position, ये बिल्कुल सेंटर में है. Travelers have passed through this land for the thousands of years. यानी हजारों साल पहले की बात है कि जितने भी इन्वेडर्स थे यानी हमलावर थे, ठीक है, या सफर करने वाले थे, तो वो यहाँ से गुजर के जाते थे. ऑल द मेजर रूट्स, और जितने भी बड़े बड़े रास्ते थे, रूट्स मीन्स रास्ते, फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट, यानी मिडिल ईस्ट से लेकर सब कॉन्टिनेंट तक, पास थ्रू द अफगानिस्तान, तो वो अफगानिस्तान से गुजर कर जो है हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में आते थे. जैसे ये हमारे पास मॉस्क है, जो बड़ा मॉस्क है अब्दुल रहमान इन काबुल. ठीक है, काबुल इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान. In 13th century, Afghanistan was the part of empire of the great Mongol ruler Genghis Khan. 13th century में अफगानिस्तान जो हमारे पास जंगेज खान 13th सेंचुरी में जो मंगोल रूलर था, हुक्मरान था, वो अफगानिस्तान के रूलर हुक्मरान थे. इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अंडर अहमद शाह दुरानी 1747 में. ये अफगानिस्तान जो है ये जब अहमद शाह दुरानी के अंडर था 1747 में, तो काफ़ी ताकतवर कंट्री थी. एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, और इसके बाद जो है ये किसके असर आ गया, यानी अंग्रेजों के. The people of Afghanistan defeated by British and become totally independent in 1921. और अफगानिस्तान के लोगों को शिकस्त दी किसने, अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो है ये बिल्कुल आज़ाद हो गया 1921 में. And the Russian also showed a great interest to this region in 1979. जो रशियन थे उन्होंने एक दिलचस्पी इसमें जाहिर की 1979 में. The USSR ऑक्युपाइड अफगानिस्तान, और उसने इस पे कब्जा किया अफगानिस्तान पे, यूएसएसआर ने, यानी यूनाइटेड साउथ स्विथ रशियन. फॉर द इयर्स देयर वाज अनरेस्ट एंड वॉर. द अफगान फॉट अप अगेंस्ट द रशियन, और वो टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी का वो था. अनरेस्ट मीन्स बेचैनी, कि अफगान जो थे वो लड़ रहे थे रशियन से. इन 1989 द रशियंस बिगन टू विथड्रॉ, और उसने जो है 1989 में जो है उसने उससे वो रशियन जो थे वो अलहदा हो गई. टुडे आज अफगानिस्तान इज अगेन इन इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद कंट्री है, बट देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द लैंड. लेकिन आजकल जो है उनके मैदानी मतलब मैदान पे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्रैवल से मुश्किलात हैं. स्पेशली आफ्टर द सितंबर 2001 व्हेन इट वाज अटैक बाय यूएसए, और जब 2001 में यूएसए पे अटैक हुआ था, ठीक है, तो उनका शक यहाँ अफगानिस्तान पे था और उसने फिर अफगानिस्तान पे हमला किया, अटैक किया. आफ्टर 2002 अ न्यू गवर्नमेंट वाज पुट इन द प्लेस, और फिर एक साल बाद जो है 2002 में एक नई गवर्नमेंट यहाँ पे कायम हो गई. द कंट्री वाज सफर्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेजेस, और इसी तरह इस अफगानिस्तान को बहुत सी तबाही और मतलब हर चीज़ ख़त्म हो गई. ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सहना पड़ा. Many Afghan left the countries because of the fighting in 1980, और बहुत से अफगानी जो थे वो 1980 में यहाँ से चले गए. किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे जंग हो रही थी.
अगेन आफ्टर 2001 और फिर दोबारा 2001 में लोग गए, 100,000 केम टू लिव इन पाकिस्तान, और यही लोग जो है वो पेशावर के थ्रू जो है काबल के तो हमारे पास पाकिस्तान में आ गए, जो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन थी कि हमारी ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है और वो लोग भी यहाँ आके आबाद हो गए, तो काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिफोर द रशियंस इन्वेजन्स एंड फॉलोइंग वॉर्स, यानी रशियन के हमले से पहले, गलबे से पहले, एंड द फॉलोइंग और जो जंगें हो रही थी, अफगानिस्तान वॉज द प्रोग्रेसिव कंट्री विद मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। यानी अफगानिस्तान जो है ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क था और यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन जब लड़ाइयाँ होती गई तो वो ये सारी चीज़ें तबाह हो गई। इट वॉज विल एंड कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 1972, पेज नंबर 72। इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल, यानी यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था, कारपेट्स, एक्सीलेंट फ्रूट्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत होते थे, ठीक है। इट एक्सपोर्टेड, और ये बेचते थे, लेम स्किन, जो भेड़ की स्किन होती है, ठीक है। फ्रूट्स बेचते थे, कॉटन, ऊल, कारपेट एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। नेचुरल गैस वॉज डिस्कवर्ड इन द 1970 and brought up quite a lot of money for the country। और 1970 में जब नेचुरल गैस यहाँ पे दरियाफ्त हुआ तो निकाला गया, तो उन्होंने इससे काफ़ी मनी कमा ली। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान आर पश्तो एंड दरी पर्शियंस, पारसी जो है, ठीक है, यहाँ पे बोली जाती है। और हमारे पास जो है इसकी पॉपुलेशन आबादी जो है इज़ अबाउट 32 मिलियंस एंड द कैपिटल सिटी इज़ काबल। और अफगानिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो हमारे पास है काबल। कम टू द मैप, दिस इज अ ग्लोब, ठीक है। दिस वन इज पाकिस्तान, इज द नेबर कंट्री इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। दिस वन इज अफगानिस्तान, ठीक है। ये हमारे पास अफगानिस्तान है और इसका जो कैपिटल सिटी है काबल, तो वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए, ये पाकिस्तान से ज़रा छोटा भी है और ये उसके नॉर्थ वेस्ट, यानी अब ईरान और पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है। लेकिन ईरान जो है वो ईस्ट में, वेस्ट में जो है ईरान के, पाकिस्तान के साथ ज़रा टच है। तो ये जो है काबल है और ये हमारे पास जो है पेशावर है, तो इन दोनों का काफ़ी लिंक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास खैबर पास है, तो इसी के थ्रू जितने भी इन्वेडर्स आते थे, जितने भी मिडिल ईस्ट से आते थे, तो वो इसी के रास्ते जो है पेशावर से और फिर सब कॉन्टिनेंट में आ जाते थे। ये इंडिया है, ये जो है हमारे पास चाइना है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये चाइना है, तो ये सारे हमारे पास नेबर कंट्रीज हैं। एंड दिस इज़ द अरेबियन सी। थैंक यू फॉर टुडे।